हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ देखने वाले बड़ा सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप चुटकियों में से सॉल्व करना सीख जाओगे। यदि आपके सामने एलसीएम दे दे कि 14, 16 और आपका 42 का एलसीएम निकालो और 45, 25, 15 का एचसीएफ निकालो, तो किस प्रकार आप इसे चुटकियों में हल कर पाएंगे ये देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर देखो तीन फॉर्मेट दिया आपको, 14, 16 और 42। यदि इस तीनों में किसी संख्या से डिवाइड हो रहा मतलब भाग जा रहा है तो आपको देना है। जैसे सबसे छोटी संख्या से मैं भाग दूं, मतलब जैसे आपका टेबल चालू होता है 2 से, 2 से आपका टेबल चालू होता है, क्लियर है। तो वहीं से आपको शुरू करना है ना। दो से, है ना। तो 2 से क्या इस 14, 16 और 42 में भाग जा रहा है क्या? तो सर जा रहा है। यदि जा रहा है तो देना है, और नहीं जा रहा है तो हमें 2 के बाद डॉक्टर किस पे चलना है? 3 पर। 3 से यदि तीनों संख्या में जा रहा है तो देना है, यदि एक संख्या में भी जा रहा है तो देना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो देखते हैं कैसे क्या सोल्व करेंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे समझ में आता चला जाएगा, है ना। तो मैं सबसे स्टार्टिंग में 2 से दूं, तो 2 से यहाँ पर 14 में देंगे तो डॉक्टर 1 में नहीं आएगा तो हम किस में देंगे? पूरे 14 में देंगे। तो 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक 14 ना आ जाए। तो कितनी बार पढ़ोगे? 7 बार आप पहाड़ा पढ़ोगे, जब जाकर आपके क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कि 2 7 कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा, क्लियर है। अब 2 से 16 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 16 ना आ जाए। तो 2 अटे 16, मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार? 8 बार पढ़ोगे, जब जाके क्या आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 42, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक एक था इसलिए नहीं जा रहा, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या दे दिया? 4। तो 4 दे दिए, तो इस 2 का जब तक पढ़ो जब तक 4 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। अब यहाँ कोमा ना मत लगा देना, ये पूरी संख्या 42 है। अब इस 4 में चला गया, अब इस 2 में देंगे तो 2 एकम 2, तो ये आ गया 21। 21 दूना कितना हो गया? 42, क्लियर। ऐसे कर सकते हो। अब देखेंगे फिर 2 से जा रहा है या नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो इस 2 से देंगे तो इस 7 में नहीं जाएगा, इस 8 में चला जाएगा और इस 21 में नहीं जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, यदि किसी भी संख्या में जा रहा है तो देना है, बाकी संख्या वैसी की वैसी लिख देना है ना। यदि पूरे में नहीं जा रहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बट देखो यहाँ पर एक संख्या में जा रहा है तो हम देंगे, अन्यथा इन तीनों में नहीं जा रहा था तो हम क्या करते हैं? फिर 3 का टेबल आजमाते हैं ना। बट देखो 2 में नहीं जा रहा, 7 और 21 में नहीं जा रहा है, और 8 में चला जाएगा तो दीजिएगा, बाकी संख्या वैसी की वैसी लिख देने हैं आपको, है ना। तो जैसे ही देखोगे 7 में नहीं जा रहा तो 7 वैसा का वैसा कोमा। 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 8 ना आ जाए। तो कितनी बार आएगा? 4 बार। 4 दून 8 आ जाएगा। फिर कितना? 7 21 है तो 21 वैसे का वैसा। फिर देखो फिर 2 से जा रहा है क्या? फिर 4 है तो मतलब 2 से फिर चला जाएगा। तो वैसी की वैसी संख्या लिखनी है। 2 से 2 7 वैसे का वैसा। 2 से देंगे तो 2 दूने 4, फिर 21 आ गया। फिर क्या 2 से जा रहा है क्या? मैंने क्या बोला था? जब तक देना है जब तक जा रहा है ना। 2 से जा रहा है तो 2 एकम 7 एकम 7 वैसे कैसा आ जाएगा? मतलब 7 में नहीं जा रहा तो 2 एकम 2, ये आ गया एक यहाँ तो, और ये 21। अब खत्म हो गई बारी भैया 2 की। देखो अब ये तो एक आ गया, अब बचे कितने हमारे पास? 7 और 21 बचा हुआ मात्र, है ना। तो अब क्या 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो अब किसकी बारी आ गई? 3 की। तो 3 से 7 में नहीं जा रहा है, इस एक में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक आ गया, बस एक आ जाए जब छोड़ देना इसको। तो 7 मतलब 21, तो इसमें चला जा रहा है तो किससे देंगे हम? 3 से, है ना। तो 7 वैसे कैसा? अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा, डॉक्टर 7 से दे दो, 7 एकम 7, ये एक वैसे कैसे? 7 3 21, तो फिर यहाँ 7 3 21 3 आ जाएगा, फिर 3 से देना पड़ेगा आपको, है ना। सीरियल बाय सीरियल आपको चलना है, गलती ना होगी आपसे। और 3 का आप जब तक पढ़ो जब तक आपका 21 ना आ जाए। तो 7 बार पढ़ोगे आप, 7 3 21, बस ऐसे करते हैं ना, और क्या कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये। अब देखो अब क्या 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर, तो क्या करेंगे अब कुछ नहीं करना, फिर आप 7 से दे दो। तो 7 एकम 7, एक वैसा का वैसा, और 7 एकम 7। और जब तक आपको कर लेना है जब तक ये तीनों बराबर, जैसे यहाँ 3 संख्या थी तो तीनों एक एक ना आ जाए, जब तक करना। जैसे एक यहाँ गया तो उसको वैसा का वैसा लिख देना, है ना। तो ये एक आ जाए, यहाँ 4 संख्या रहती, 4 बार एक एक आ जाना, मतलब सभी का जो भी यहाँ संख्या दे उसका यदि एक एक आ जाए, क्लियर है। एक एक आ जाए तो क्या करोगे आप? एक एक आ जाए जब छोड़ देना, जैसे मैंने छोड़ दिया, बस जो भी संख्या है उसका आप गुना कर लेना, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4, कितनी बार 2 दिया? 4 बार, तो मैं लिख लूँ 1 2 3 और ये 4, कितनी बार है? 1 2 3 4,
और 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार, एक बार मात्र, और 7 कितनी बार है, एक बार। ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसका करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ डायरेक्टली। क्लियर है, ये देखेंगे तो 2 का आप जस्ट देखोगे तो ये देखोगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 आ गए, 4 लिख देते हैं। फिर 2 इंटू 2 कर देंगे तो फिर क्या आ गया, 4 आ गया। और 7 इंटू 3 करेंगे, 7 त्रिया 21 आ गया। अब इस दोनों को करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 और 21 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, हासिल आया 1। फिर 16 दून 32, 32 ने 1, 32 ने 1 33। और यही क्या था आपका एलसीएम, किस किस का, 14, 16 और 42 का एलसीएम कितना आया, ये आपका आंसर आएगा 336। क्लियर है। हम अगले ये अब हम एचसीएफ की बारी। एचसीएफ में आप देखने वाले साथियों तो यहाँ पर 45, 25 और 15 है ना। तो अब इसको सोल्व इस तरह से नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको, इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए आप, क्या 2 से इस संख्या में जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा। 3 से देखो जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या, 3 से इस 45 में जा रहा है, इस 25 में जा नहीं जा रहा है, और इस 15 में जा रहा है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर 3 से देखेंगे क्या, पर नहीं, इसमें ये रूल ये कहता है कि यदि तीनों संख्या में किसी संख्या से जा रहा है तो देना है, अन्यथा आपका आंसर वहीं लिख देना है। क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ लाइन, यदि कोई भी संख्या चाहे वो 45 हो, 25 हो या 15 हो, जैसे अब मैं यहाँ 3 की बात कर रहा हूँ तो 3 में देखो 45 में जा रहा है और 15 में जा रहा है, बट 25 में नहीं जा रहा, तो हमें नहीं देना है, नहीं देना, हमें बिल्कुल नहीं देना। क्यों, यदि इस 45, 25 और 15 में तीनों में संख्या से किसी संख्या में जा रहा है भाग तो देना है, अन्यथा आपको नहीं करना, मतलब तीनों में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आगे संख्या 5 लूँ तो 5 से इस 45 में चला जाएगा, इस 25 में चला जाएगा और 15 में चला जाएगा, मतलब दे सकते हैं, है ना, दीजिएगा। अन्यथा ऐसा होता 5 का पहाड़ा जब तक पड़े जब तक 9 ना आ जाए, तो 5 9 में 45। क्लियर है। कोमा में से कभी सा 5 के इसमें पढ़ेंगे 55 25, कोमा 5 त्रिया 15। अब देखो यहाँ एक और चीज फॉलो हो गई, फिर क्या कि यहाँ पर देखो अब संख्या क्या आ गया आपके सामने, 3, 3 से दे सकते हैं, 9 से दे सकते हैं, पर 5 में नहीं दे सकते। तो मैंने अभी जस्ट रूल बताया था, यदि तीनों संख्या में जा रहा है तो देना है, अन्यथा उसका आंसर वहीं लिख देना। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 5 लिख दोगे बेझिझक, हाँ आंसर आ गया। क्लियर है। तीनों संख्या में जा रहा है तो देना है, और यदि एक भी संख्या कट रही है कि एक में नहीं जा रहा तो उसका आंसर वहीं लिख देना है। क्लियर। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे 5 का मैंने बताया था, 5 से तीनों संख्या चली गई, 45 भी चली गई, और आपका जो बचा हुआ 25 और 15 भी चली गई। क्लियर, चली गई कि नहीं चली गई, इसलिए मैंने 5 से दे दिया। बाकी इस संख्या में ये 5 नहीं जा रहा, बाकी 2 संख्या जा रही, तो इसका आंसर हम यहीं पर छोड़ देते। बट एलसीएम में क्या होता था कि इस संख्या को वैसा का वैसा लिख देते थे और इस अगल बगल संख्या में भाग दे सकते थे। क्लियर, यही अंतर होता है एलसीएम और एचसीएफ पे। तो बढ़िया से यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था एलसीएम और ये था एचसीएफ। क्लियर है। तो इसका आंसर इस प्रकार आप देख सकते हो। क्लियर है। ये इसका यहाँ पर मैंने सोल्व करके बताया था किस प्रकार गुना करके 336 का अच्छे से इसका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं इसका अगली वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट रियल पेपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दे चलिएगा।